दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। मैंने कल आपसे कहा था कि हम चांद के बारे में बात करेंगे शाम को, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो आज एक पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो चांद के ऊपर बात करेंगे एज ए प्रॉमिस। जो मैंने कहा था कि चांद के बारे में जानेंगे कि आखिरकार चांद से क्या मिला हमें, जो पूरी दुनिया शौक में है, उसके बारे में जानेंगे अच्छे से। और ये भी सीखेंगे कि चांद पे जाना मानव के लिए आसान है या क्या वहाँ पे मानव बस्ती बच सकती है। जो चांद जो दिखता है हमें, ये इतनी से नहीं है, बहुत बड़ा सा चांद है जो हमारी पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसके बारे में बात करिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है उसका लेवल अप होगा। अगर आप कोई अच्छी चीज़ें किसी से बात करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ चांद के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो मेरा नॉलेज बढ़ता है और आपका भी नॉलेज मुझसे ज़्यादा बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ संदीप राजभर और आप देख रहे हैं वर्ड विथ राजभर। आज हम बात करेंगे उस कामयाबी की जिसने भारत को फिर से विश्व के वैज्ञानिक नक्शे पर चमका दिया। चंद्रयान 3 की नई सफलता के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इस बार इसरो ने सिर्फ चांद को छुआ नहीं बल्कि उसकी मिट्टी की आत्मा तक पहुंच गया है। चंद्रमा की सतह से आई रिपोर्ट में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो भविष्य में इंसान को चांद पर बसने की कहानी लिख सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं क्या है ये मिट्टी की रिपोर्ट और इसमें क्या मिला है और इससे भारत का भविष्य कैसे बदलने वाला है। कबूतर है थोड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। कभी कभी बीच में क्या होता है ना कि जब मैं अगर मैं आपसे लगातार बात करता हूँ मन से, बीच में कोई टोकता है थोड़ा सा वो लगता है। हालांकि ये पक्षी हैं, इनको क्या ही कहा जाए, ये तो हमारे देवता हैं। 14 जुलाई 2023 को भारत ने इसे लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 को, और 23 अगस्त 2023 को यह सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर उतरा था। ये वो जगह थी जहां आज तक किसी देश का यान नहीं पहुंचा था। इसको हमने YouTube पर लाइव देखा था दोस्तों, आप भी देखे होंगे। यह मिशन एक मकसद सिर्फ उतरना नहीं था, बल्कि चंद्रमा की मिट्टी, वातावरण और खनिजों की बारीकी से जांच करना था कि वहाँ पे क्या मिल रहा है। और अब 1 साल बाद इसरो ने जारी की है वो हाई क्वालिटी की जो फोटो है, उसकी रिपोर्ट, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जो वहाँ से रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसको इसरो ने उसको अपने सोशल जो ऑफिशियल साइट होती है उस पर साझा किया और लोग इसको देखकर हैरान हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो LIBS से जो रिपोर्ट मिली है, यानी एक ऐसी तकनीक होती है जिससे मिट्टी के छोटे छोटे कणों में छिपे तत्वों का पता लगा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा की मिट्टी में पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या पाए गए उसमें। सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जो एक तरह का जो तत्व होता है जो पृथ्वी पे भी पाया जाता है। लोहा है, सिलिकॉन है, ठीक है, और हल्के अंशों में हाइड्रोजन H2O, जो पानी के लिए मेन उत्तरदायी होता है। वहाँ पे सारे ये चीज़ वहाँ पे मिले हैं। अब सवाल है ये खास क्यों है। जब वो यहाँ पे जब चंद्रमा पे सारे मिल गए हैं तो ये खास क्यों है, इसके बारे में अगर जाने। सल्फा का उपयोग ईंधन में करते हैं, फ्यूल में, ऊर्जा उत्पादन में होता है। ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए, ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है। हाइड्रोजन जो पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो H2O होता है, इसमें पानी के 2 होते हैं अणु हाइड्रोजन के। यानी अब चांद पर जीवन के शुरुआती तत्व मिलने की संभावना और मजबूत हो गई है। अगर आप बहुत उत्सुक हैं चांद पे बसने के लिए तो आप रह सकते हैं। इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। अब इस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसरो की इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया ने भारत को सलाम किया। नासा के वैज्ञानिक ने कहा, नासा कहाँ की है, ये अमेरिका की एक स्पेस में खोज करती है नासा। यूरोपियन एजेंसी ESA है ना, और जापान की JAXA, इन्होंने सबने क्या कहा, भारत ने दिखा दिया है कि कम बजट में भी, कम पैसे में भी दुनिया को चौंकाया जा सकता है।
दोस्तों याद रखिए, भारत ने सिर्फ 615 करोड़ में पूरा किया इस मिशन को। अगर मैं सही हूँ तो 615 करोड़ में इस मिशन को पूरा किया है, जबकि अमेरिका ने इसी मिशन को लगभग 7,000 करोड़ में पूरा किया था। मतलब भारत ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा पैसों से बड़ी होती है। अगर आपके अंदर स्किल है तो वो पैसे से कहीं ज़्यादा है। अगर आपकी स्किल है तभी पैसे आते हैं, तो स्किल पीछे हो जाती है, आगे हो जाती है पैसों से। ठीक है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप पैसों से बहुत आगे हैं। अगर मैं गरीब हूँ, मेरे अंदर स्किल है, तो मैं आपसे आगे हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर स्किलवान हैं तो आप सबसे हटके हैं और एक अच्छे ताकतवर दिमाग के हैं। अब वहाँ का जो मिट्टी मिली है उसमें हर डेटा, हर सेंसर सिस्टम, सब कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद बनाया था, जो उस पर गया था। और अब भारत आने वाले वर्षों में, यानी जो अगला कदम है, चांद पर भारत का अस्थायी बेस बनाने का सोच रहा है कि अब हम वहाँ पे कोई एक अस्थायी बेस बनाएं, ताकि आप पृथ्वी से सीधा सूं करके जाएं ऊपर और वहाँ पे आप एक कॉलोनी बसा सकें। तो वो कहानी कहाँ से शुरू होगी, इसके बारे में बात करें तो अगर हम देखें कि फ्यूचर में इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसके फ्यूचर में फ़ायदे अनेक हैं। जैसे मैं अगर आपको फ्यूचर का अगर मैं गिनती कराऊं, तो जो रिपोर्ट मिली है उसका जो पहला फ़ायदा होगा, सल्फ़र और हाइड्रोजन जो मिला है, सल्फ़र और हाइड्रोजन से भविष्य में ईंधन बनाया जा सकता है। ईंधन यानी फ्यूल, है ना। दूसरा फ़ायदा की अगर बात करें, जो वहाँ मिली है ऑक्सीजन। चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की जो तकनीक विकसित की जा सकती है। ठीक है, जो चांद जो वो मिट्टी है वहाँ से ऑक्सीजन को निकालने की तकनीक को विकसित कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, कैल्शियम और नाइट्रोजन से भविष्य में फसल उगाने के प्रयोग शुरू हो सकते हैं। जो कैल्शियम होता है और नाइट्रोजन, आप जानते हैं जो हम लोग यूरिया यूज करते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो उर्वरक के लिए उपयोगी होती है। जब चांद पर बेस बनेगा तो भारत उस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकता है। मतलब साइंस से इकोनॉमी तक भारत का भविष्य अब आसमान में लिखा जा रहा है। मैं क्या बोला, साइंस से इकोनॉमी तक, यानी कि अगर आप उत्सुक होंगे जाने के लिए चांद पर, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, भारत को इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर अब चंद्रयान 3 ट्रेंड कर रहा है, #चंद्रयान3, #इसरो। ठीक है, तो लोग लिख रहे हैं भारत से चांद पर नहीं पहुंचा है, अब वो वहाँ की मिट्टी से भी सीख रहा है। जैसे आप कहीं भी रहें, किसी के साथ रहें, तो उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। अगर मैं अपने छोटों के साथ घूमता हूँ तो मैं भी उनसे कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो सीखने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह बदलाव सिर्फ विज्ञान का नहीं है, राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक है। हर भारतीय अब गर्व से कह रहा है, हम चांद पर हैं। और अब जो आने वाला मिशन है, मंगल, शुक्र और ब्रह्मांड की ओर हम लोग जाएंगे। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे तो आप जानते होंगे कि जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, ये पूरे ब्रह्मांड का हम लोग इतनू सा है, इतनू सा। ठीक है, तो एक हमें मतलब आधार मिला है वहाँ पे जाने का, रहने का। ठीक है, तो अब दोस्तों आपके साथ यही थी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में कम से कम जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, कम से कम कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज भारत हर उस मुकाम पे जा रहा है जहाँ पर हर भारतीय को जाने का मौका मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको वीडियो लाऊंगा शाम तक, लेकिन नहीं ला पाया, किन्हीं कारणों से टाइम नहीं मतलब मिलती है मुझे। तो एज ए प्रॉमिस मैंने वीडियो लाई। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल वर्ड विथ राजभर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं संदीप राजभर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां
हम लाएंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट्स, सही जानकारी और सटीक विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय विज्ञान, भारत माता की जय।